Hello everyone. Today we will talk about the characterization and the language used in Salt short story Salt by महाश्वेता देवी. ये MEG 14 ब्लॉक 4 हम लोग कर रहे हैं. सो करेक्टराइजेशन आज हम स्टार्ट करते हैं. इसमें एक करेक्टर है पूर्ति. पूर्ति जो है ना एक मेन करेक्टर है जो कि जिसने कि एक यंग लोगों का ग्रुप बनाया था और वो ये जो सॉल्ट की स्कार्सिटी कमी हो गई थी इसको कैसे पूरा किया जाए इसके बारे में वो सोच रहे थे. ठीक है, उन्होंने एक्शन लिया था. पूर्ति इन मैनी वेज द सेंट्रल फिगर इन द नैरेटिव बिलोंग टू द ट्राइबल कम्युनिटी बट रिमेन्स अ लोनर ऑल द सेम. In his ingenious and tenacious efforts to circumvent the scarcity of salt, he demonstrates the human will to survive. Tenacious होता है strong और ingenious होता है original, है ना. circumvent होता है हमारा avoid करना. तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया और इसके बारे में चर्चा की कि इसको कैसे किया जाए सॉल्ट की कमी को पूरा. उत्तम चंद इज प्रोजेक्टेड. अब सेकंड आ जाता है उत्तम चंद. उत्तम चंद इज प्रोजेक्टेड एज अ विलन बट टू ब्लेम हिम सोलली फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्राइबल्स वुड बी टू मिसरीड द टेक्स्ट. अब पूरी तरह से हम उत्तम चंद को ब्लेम नहीं कर सकते. वो विलन तो है लेकिन वो पूरी तरह से विलन नहीं है. The rhetoric of the text, in fact, places the blame on the system that empowers Uttam Chand to exploit and torment the tribals. अब पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना वही खराब है. उसी वजह से तो उत्तम चंद उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है और वो ट्राइबल्स को जो है वो एक्सप्लॉयट करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. द यूथ कमेटी इज़ वेल मीनिंग एंड ऑल्ट्रिस्टिक. ऑल्ट्रिस्टिक क्या था हमने पहले भी मैंने पढ़ा था. ये है अनसेल्फिशनेस. ऑल्ट्रिस्टिक ओके. द यूथ कमेटी जो बनी थी वो अल्ट्रिस्टिक थी. अनसेल्फिश मतलब उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था. जिस तरह के उत्तम चंद का स्वार्थ था ना इस कमेटी का कोई अपना स्वार्थ नहीं था. बट इट्स मेंबर्स लैक कमिटमेंट एंड ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एट द ग्रास रूट्स लेवल. मतलब लेकिन जो इसके मेंबर्स थे ना बेचारे वो ट्राइबल लोग थे. उनको पूरी तरह से पता ही नहीं था कि कहाँ से समस्या स्टार्ट हुई है. वो समझ ही नहीं पा रहे थे सिचुएशन को, है ना, कि क्यों हमारे लिए नमक बंद कर दिया गया और क्यों मतलब हमें बहुत पहले से हमारे फोर फादर्स ने कोई ज़मीनों में काम किया था या डेट लिया था लैंड लॉट से, उसको हम अभी तक चुका रहे हैं. मतलब वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे. ओके वो पैसा चुकाए जा रहे थे और काम करे जा रहे थे. Okay, now the headman. The headman exemplifies practical common sense. अब क्योंकि हेडमैन के दिमाग में बार बार ये आता है ना कि ऐसा क्यों हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, है ना. He has an intuition of the message the story is meant to convey, but lacks the words to articulate it. तो वो बोलता है this has not been fair at all. He could toss only these few words at the babus present there and left the place with his villagers. ओके नाउ अकोया जो है दो एन एनिमल, वो एक एनिमल है बट इज़ ऑलमोस्ट अ करेक्टर इन द स्टोरी इन्वेस्टेड विद ह्यूमन ट्रेड्स. उसको ह्यूमन ट्रेड्स दिए गए हैं. ठीक है. ही सीम्स मोर ह्यूमन देन द इनह्यूमन उत्तम चंद. वो ज़्यादा उसमें ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स हैं, उत्तम चंद में नहीं हैं. ओके नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज पार्ट. कैसी लैंग्वेजेस इसमें दी गई है, इस चैप्टर मतलब स्टोरी में दी गई है लैंग्वेज. इन द बंगाली ओरिजिनल, जब बंगाली ओरिजिनल इसका जो लिखी गई है ना महाश्वेता देवी ने, बाद में तो इसका इंग्लिश वर्जन भी निकाला था, लेकिन जो बंगाली ओरिजिनल है द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट इज़ अ हाईली सोफेस्टिकेटेड ब्लेंड ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स ऑफ बंगाली. रजिस्टर भी छोटी छोटी भाषाओं को बोलते हैं. ओके फिर से पढ़ती हूँ. द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट इज़ अ हाईली सोफेस्टिकेटेड ब्लेंड ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स ऑफ बंगाली combined with tribal dialect, Hindi spoken in the idioms of this region in Bihar, and a smattering means bit of technical English terms used to describe the scientific and medical value of salt for the human body. Now सेकेंड जो उसमें बताते हैं हम, द स्टोरी इज़ नोटेबल फॉर इट्स यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज. और फिगरेटिव लैंग्वेज का क्या मतलब होता है
इसका मतलब है कि लिटरल नहीं है। जैसे कि हम लोग सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो सॉल्ट जो है ना वो एक कॉम्प्लिकेटेड आइडिया बता रहा है, एक एक्सप्लेन कर रहा है कॉम्प्लिकेटेड आइडिया को। सॉल्ट लिटरल सॉल्ट को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लिकेटेड आइडिया को, कि जैसे कि सॉल्ट लोगों से, ट्राइबल से छीन लिया गया या उनको नहीं दिया गया, वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनसे, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको जो जैसे वो फुलफ़िल करते थे अपनी, वही चीज़ें उनको नहीं दी जा रही, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। ओके, नाउ फिर से पढ़ती हूँ। द स्टोरी इज नोटेबल फॉर इट्स यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। द सेंट्रल इमेज ऑफ सॉल्ट, a simple but vital ingredient for human survival, is identified with the lives of the tribals. उसको आइडेंटिफाई किया गया है, रिलेट किया गया है लाइव्स ऑफ द ट्राइबल्स से। कैसे किया गया है? क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं उनको नमक की ज़रूरत है, वैसे ही उनको और चीज़ों की भी ज़रूरत है, उनको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन उनको वो नहीं दी जा रही है। द क्वेस्ट फॉर forbidden salt demonstrates the basic primitive level of their struggle to stay alive in a world where even animals are better cared of. अब बहुत ही अजीब बात है, जो कि सॉल्ट तो इतना सस्ता मिलता है वो भी उनसे छीन लिया गया है। प्रिमिटिव लेवल ऑफ द स्ट्रगल टू स्टे अलाइव, मतलब उनको ज़िंदा रहने के लिए वो सॉल्ट इतना ज़रूरी है, लेकिन वो उसको नहीं, उनको नहीं दिया गया है। तो वो कैसे कैसे सॉल्ट लेते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। सॉल्ट, दो अ हम्बल ऑर्डिनरी सब्सटेंस, इज एसेंशियल फॉर लाइफ। To deny it to the tribal is to deny their right to live. अब सॉल्ट ही नहीं दिया जा रहा तो उनसे जो है उनकी जीने का हक भी छीन लिया गया है, जो फंडामेंटल राइट है वो भी छीन लिया गया। The tone of the narrative is matter of fact even when recounting disastrous events. The style is spare and minimalistic. Very few adjectives are used. The clipped language in which the death of the Purti and Akoya are reported indicates the callous means callous होता है, not very serious attitude of the authorities towards the plight means condition of tribals as well as animals. मतलब जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कोई मतलब नहीं है जानवर मर रहा है या लोग मर रहे हैं, उनको उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा। द अकोया, फिर एक करेक्ट ये है ना, अकोया वॉज डिक्लेयर्ड अ रोग मीन्स पागल बोल सकते हैं या डेविल। द अकोया वॉज डिक्लेयर्ड अ रोग विदाउट इट्स नॉलेज। अब उसको पता ही नहीं है कि उसको पागल या उसको ये डेविल घोषित कर दिया गया है। सिंस इट इज़ अ लोनर, द एलिफेंट हर्ड वुडंट बी एनरेज्ड इफ इट वॉज किल्ड। अब उसको जो है लोनर, उसको हर्ट से जो है वो धकेल दिया जाता है ना हाथियों के द्वारा, तो वो लोनर है, तो उसके जो साथी हैं उनको भी उस पर कोई गुस्सा नहीं आया जब वो मार दिया गया, है ना। तो क्या हुआ, अ कमीशन्ड हंटर केम एंड शॉट इट डेड। एक हंटर आया और उसने उसको मार दिया। ओके, नाउ ये करेक्टर भी हो गए और करेक्टराइजेशन भी हो गया और ये लैंग्वेज भी एक पार्ट में हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।